भारत सरकार ने एक विवादित ऐप पर अपना फैसला वापस ले लिया है। बात हो रही है संचार साथी ऐप की। हफ्ते की शुरुआत में समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार ने प्राइवेटली एप्पल और सैमसंग सहित देश में स्मार्टफोन बेच रही कंपनियों को आदेश दिया कि वो अपने फोन्स में संचार साथी नाम का ऐप प्री इंस्टॉल करके बेचें और यूजर्स इस ऐप को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट ना कर पाएं। इसके लिए कंपनियों को 90 दिन का समय भी दिया गया। इससे संसद और सोशल मीडिया से लेकर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों तक सब तरफ इस फैसले को लेकर अफरा तफरी मच गई। फिर भारत सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। सरकार का कहना है कि ऐप की लोकप्रियता देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया था। तो ऐसा क्या है इस ऐप में और क्यों खड़ा किया इसने प्राइवेसी और कंसेंट को लेकर इतना बड़ा बवाल? समझते हैं आज के टॉपिक न्यूज में। संचार साथी एक साइबर सेफ्टी ऐप है। ये जनवरी 2025 में भारत सरकार ने रिलीज किया था। संचार साथी का एक वेब पोर्टल भी है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद है भारत में साइबर अपराध को कम करना। कैसे? जैसे अगर किसी का फोन खो जाता है तो वो इंसान इस ऐप के जरिए अपने फोन का यूनिक आईडी यानी IMEI नंबर ब्लॉक सकता है ताकि उसका फोन मिसयूज ना हो। एक बार IMEI नंबर ब्लॉक हो जाए तो फोन काम नहीं कर सकता और अगर चुराए गए फोन में नया सिम डाल दिया जाए तो अलर्ट पुलिस तक पहुंच जाएगा। पुलिस IMEI ट्रैकिंग डेटा की मदद से फोन की लोकेशन निकाल सकेगी और फोन रिकवर कर सकेगी। इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक आता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा डेटाबेस सेटअप किया गया है जिसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर कहते हैं। इसी की मदद से IMEI ट्रैक किया जा सकता है। इस ऐप का एक और इस्तेमाल है। यूजर इस ऐप पर स्कैम कॉल्स और मैसेज रिपोर्ट कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप के साथ भी काम करता है। प्ले स्टोर पर इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और सरकार का कहना है कि ये ऐप एक सक्सेस है। उनका दावा में 50,000 से ज्यादा डिवाइसेस रिकवर किए गए। तो फिर मसला क्या है? मसला है डेटा का, प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का। ये ऐप यूजर का कैमरा एक्सेस कर सकता है, साथ ही कॉल लॉग्स, टेलीफोन, SMS, स्टोरेज और कुछ ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यूजर्स सेटिंग में जाकर एक्सेस डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मद्देनजर लोगों में निगरानी का डर बना रहेगा, क्योंकि पहले ही भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के नाम पर सरकार डेटा एक्सेस कर सकती है, वो भी बिना हमारे कंसेंट के। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजर ने भारत को डेटा ट्रांसफर करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भारत अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि वो यूरोपीय संघ के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जितना मजबूत डेटा सुरक्षा दे सकता है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए हम अपनी प्राइवेसी की दांव पर लगा दें। आपका क्या मानना है इस बारे में? बताइए कमेंट करके।